मैं अपने शौहर से कहीं ज़्यादा हसीन थी और पढ़ी लिखी भी थी, मगर इसके बावजूद उनकी इज़्ज़त में कभी कमी नहीं आने दी और इसी बात पर वो भी मेरी कद्र करते थे। कहते थे, लोग तो तुम्हारी वजह से मुझे हूर के पहलू में लंगूर कहते थे, मगर तुमने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। अपने शौहर की इन्हीं बातों से मुझे मोहब्बत का एहसास होता, लेकिन ये दुनिया कब किसी को जीने देती है। मैं ज़रा सेहतमंद थी, मेरे शौहर दुबले पतले थे। एक दिन मैंने अपनी नंदों की दावत की। शाम का वक्त था, मैंने उनके लिए बेहतरीन खाना पकाया। हमने अच्छे माहौल में खाना खाया। सब लोग घर जाने ही वाले थे कि मेरी छोटी नंद ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सारी दावत का मज़ा किरकिरा होकर रह गया। बोली, भाभी, लगता है घर का सारा अनाज आप ही खाते हैं। भैया की हालत तो देखें, किस कदर सूख गए हैं। आपने तो मेरे भाई का खून निचोड़ कर रख दिया है। इस बात पर मेरा रंग सर्द पड़ गया। मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मुझे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी, मगर मुझे ये पता था कि मेरे शौहर को ये बात कितनी बुरी लगती है। बहरहाल मैंने इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लिया। मैं अपने शौहर का ख्याल रखने लगी, उनको वक्त पर खाना बना कर देती। मेरी कोशिश होती कि उनके लिए ऐसा खाना बनाऊं, उनका लागतपन दूर हो और उनकी सेहत बहाल हो जाए। मेरी सास बताया करती हैं कि मेरे शौहर अच्छे खासे सेहतमंद हुआ करते थे, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि सूख कर कांटा हो गए। शादी से पहले तो उनकी हालत बिल्कुल ऐसी न थी कि उन्हें कोई अपने घर की लड़की देता। ये तो मोहब्बत का कमाल था कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी उनको मिल गई थी। मेरे शौहर भी इस बात की कदर करते थे। शादी के 1 महीने तक हमने प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी। शौहर का रवैया बदलने लगा। वो कभी मुझे शक की नज़र से देखते तो कभी अचानक घर आ जाते। उनके इस रवैये से साफ ज़ाहिर था कि वो मेरी खूबसूरती से खौफज़दा हैं, हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं। एक दिन शाम का वक्त था। आसिम कहने लगे, मेरे बॉस ने आज हम सब वर्कर्स के लिए एक पार्टी रखी है। ऐसा करो कि तुम भी तैयार हो जाओ, अच्छा सा मेकअप कर लेना और गुलाबी जोड़ा पहन लेना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। हमें पार्टी में सबसे अच्छा लगना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा शौहर तो ऐसी महफिलों में नहीं जाता था, मगर मेरे साथ ने उन्हें काफ़ी खुद एतमादी बख्शी थी। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। शाम को जाने से पहले मेरी सास ने मुझे तंबीह की कि मैं वहाँ पर किसी से गैर ज़रूरी बात न करूँ। ऐसी महफिलों में अमूमन अमीर लोगों की नज़रें गरीबों की बीवियों पर होती हैं। ये बात मैंने जहन में अच्छी तरह बिठा ली थी। जानती थी कि ऐसी वैसी कोई बात हो सकती, खुद मोहतात रही। हम लोग पार्टी में पहुँचे तो शाम के 8 बज चुके थे। यहाँ पर सभी अमीर लोग आए थे, एक हम ही थे जो गरीब घराने के लग रहे थे, और खुसूसन मेरे शौहर का हुलिया तो उन सब मर्दों से गया गुजरा था जो वहाँ पार्टी में आए थे। सभी शानदार शख्सियात के मालिक थे और लिबास तो ऐसे खूबसूरत और नफीस कि मैं और आसिम उन्हें पहनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे लिबास की गुर्बत को तो चेहरे की खूबसूरती ने छुपा लिया, मगर आसिम इस महफिल में दबे दबे से नजर आए। न जाने वो किसके कहने पर यहाँ आ तो गए थे, मगर उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और ये उनके चेहरे से आया था। कुछ देर के बाद बाकायदा खाना खाया गया। तब एक शख्स की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे जैसे देखता ही रह गया। मैं उसकी नज़रों के हिसार में खुद को बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था मैंने यहाँ आकर गलती की है, जबकि आसिम के चेहरे पर भी अजीब सी शर्मिंदगी और उदासी थी। किसी की नज़र में आसिम नहीं थे, सब लोग मुझे ही देख रहे थे और मुझे खुद ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग अभी खाना खा ही रहे थे कि आसिम के चेहरे का रंग बदल गया। बोले, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, लगता है हमें घर चलना चाहिए। आसिम के कहने पर मैं ऐन खाने के वक्त वहाँ से उठ गई। घर आकर हम लोगों के माबैन कोई बात नहीं हुई। आसिम शायद मुझ पर ही गुस्सा थे, न जाने ऐसा क्यों था, हालांकि इन्होंने मुझे खुद ही तैयार होने को कहा था। बहरहाल उनके गुस्से की वजह से मैंने भी कोई बात नहीं की। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आसिम को अपने कमरे से गायब पाया। मुझे लगा कि शायद ऑफिस चले गए हैं, मगर अभी ऑफिस जाने का वक्त नहीं हुआ था। सुबह के 6 बजे थे। मैंने उठकर अम्मा जी से पूछा। कहने लगी, आसिम सुबह 4 बजे ही घर से निकल गया था, वो नमाज के लिए गया था।
अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। वो इतनी जल्दी तो घर से नहीं जाते थे। काफ़ी देर तक मैं जागती रही। सोचा कि उनके लिए नाश्ता बना लूं। किचन में जाकर अंडा पराठा पकाया और आसिम का इंतज़ार करने लगी, मगर आसिम ने नहीं आना था, सो वो ना आए। सुबह के 10 बजे जब आसिम घर आए तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। ये तो उनके ऑफिस जाने का वक्त होता था, लेकिन आज वो घर में मौजूद थे। उनके चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था। वो बड़े खामोश और किसी गहरी सोच में गुम लग रहे थे। मैंने कहा, आसिम खैरियत तो है? ऐसा क्या हुआ कि आप चुप हैं? बोले, कुछ नहीं, मैं ज़रा एक दोस्त से मिलने गया था, उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया है। आसिम की बात सुनकर मैं शक में पड़ गई। आसिम, आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो सुबह 4 बजे आपको मिलने बुलाता है? बस है एक दोस्त, तुम उसे नहीं जानती। आसिम ने बात टालते हुए कहा। शक भांप कर बोले, मेरी शक्ल ऐसी नहीं कि कोई औरत मुझे नज़र भर कर देखे। क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिस पर ज़माने भर के लोग मरते हूँ। आसिम की बातों में थकावट और बेजारी नज़र आ रही थी। उनकी बात पर मेरा तो दिल कट गया, मगर क्या कर सकती थी। मेरे शौहर को अपनी शक्ल सूरत पर मान नहीं था। मैं उन्हें अच्छा ही समझती, पर उन्हें यकीन ना आता। उस दिन हमारी बदमज़गी हो गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिन के खाने का वक्त हुआ। मैंने किचन से जाकर सालन और रोटी लाकर उनके सामने रखा तो हाथ से झटक कर नीचे फेंक दिया। मुझे बहुत ज़िल्लत का एहसास हुआ। फिर सारा दिन मैं भी भूखी रही और इन्होंने भी खाना नहीं खाया। रात को ये फिर घर से चले गए। वापस घर आए तो चेहरा पहले से भी ज़्यादा बीमार लग रहा था। आसिम, आप कहाँ जाते हैं? मुझे बताते क्यों नहीं? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। ज़्यादा सवाल मत किया करो, वो चिढ़कर बोले। तुम्हारी बला से मैं जहाँ भी जाऊँ। मैं ये गोश्त लाया हूँ, इसे पका देना। आसिम ने एक काले रंग का शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। शॉपर जैसे ही मैंने नाक से लगाया तो मुझे लगा जैसे मैंने कोई तेज़ तेज़ाब सूंघ लिया हो। इंतहाई बदबूदार गोश्त था। ये क्या है आसिम? क्या आप किसी गधे या कुत्ते का गोश्त लाए हैं? देखें तो सही, कितनी बदबू आ रही है। हाँ, यही समझ लो कि मैं गधे का गोश्त लाया हूँ। आखिर बेवकूफ़ ही तो मैं हूँ। आसिम की बातों में अब शिद्दत आती जा रही थी। आसिम, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन इस गोश्त से बहुत बदबू आ रही है। आप माने ना माने, इसमें ज़रूर कोई ख़राबी है। मैं अम्मा जी को दिखाती हूँ। मैं दरवाजे से बाहर जाने लगी तो इन्होंने झपट्टा मारकर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा ना, इसमें कोई ख़राबी नहीं। किचन में जाओ और मुझे पका कर दो, हम सब आज यही खाएंगे। आसिम की बात ने मुझे और परेशान कर दिया। आखिर ऐसा क्या था इस गोश्त में जो हमने आज ही खाना था? मुझे कुछ समझ नहीं आई। रात को मैंने गोश्त पकाया तो अजीब सी बदबू और घुटन का एहसास पूरे किचन में हो रहा था, मगर मैं इस गोश्त को फेंक भी नहीं सकती थी कि आसिम ने पकाने को दिया था। गोश्त पककर तैयार हुआ तो इसका जायका भी अजीब सा था। मैंने तो इस गोश्त को मुंह तक भी नहीं लगाया। खाना पककर तैयार हुआ तो आसिम ने अपने कमरे में बुला लिया। अम्मा जी पूछती रह गईं कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि उनके बेटे के जहन में ऊट पटांग सवालात चल रहे हैं और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। शहर की लड़ाई के डर से मैं खामोश रही, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। मैं अब इस रिश्ते को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सोचा कुछ दिन अब्बा के घर चली जाऊं, हो सकता है वहां जाकर कोई न कोई हल समझ में आ जाए। मगर आसिम किसी तौर पर मुझे मैके भेजने के लिए की बात से बहुत परेशान हुई। वो अपने कमरे से उठकर चले गए। बस इसी सब में हमारा एक और दिन ज़ाया हो गया। आसिम को आज ऑफिस से छुट्टी की ये 3रा दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पहरा दे रहे हों। हालांकि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे इन्हें मुझ पर शक होता। खैर, शाम का वक्त था। मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आ गई। मैं उससे बैठकर बातें करने लगी। तब आसिम मेरे सामने से ऐसे गायब हुए कि दोबारा मुझे नज़र नहीं आए। सहेली के जाने के बाद मैं उन्हें ढूंढती रह गई, मगर इन्होंने मुड़कर जवाब नहीं दिया। सारे घर में छान मारा, एक बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। क्या पागल हो गई हो? दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? अंदर से आसिम की आवाज़ आई। आसिम, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ बैठे हैं? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। हाँ, यहाँ बैठा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं मर नहीं जाऊँगा। अब जाओ, मेरी जान छोड़ दो।
आसिम की बात से मैं परेशान हो गई। जाओ मेरी जान छोड़ दो। आसिम की बात से मैं परेशान हो गई। उस दिन वो पूरे 3 घंटे बाथरूम से बाहर नहीं निकले। उनके इस रवैये से मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि अपनी सास को बताकर इस मसले का हल ढूंढूंगी। आखिर आसिम पूरा दिन बाथरूम में क्या करता रहता है। अगर सेहत का कोई मसला है तो हमें इसका इलाज करना चाहिए, न कि घर वालों से छुपाया जाए। अम्मा जी कहने लगी, आज शाम को मैं आसिम से पूछूंगी कि ऐसी क्या बात है, वो खुद मुझे बता देगा। मेरा आसिम मुझसे कुछ नहीं छुपाता। अम्मा जी के लहजे में मान था, मगर मैं जान गई थी कि आसिम अब सिर्फ ना कि मुझे बल्कि अपनी माँ को भी बेवकूफ़ बनाने का हुनर सीख चुके हैं। वो यकीनन इस बात से कभी पर्दा नहीं उठाएंगे। मेरे जहन में उस वक्त 2 ही बातें आ रही थीं, या तो आसिम किसी औरत से बात करते हैं या फिर मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना इतनी दूर वो बाथरूम में क्यों जाते। उस शाम अम्मा जी ने आसिम को अपने पास आगाह किया और मेरा पैगाम भी दिया। आसिम बजाय ये बात सुनने के गुस्से से आग बगोला हो गए। दंदनाते हुए मेरे कमरे में आए और बोले, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम मेरी जासूसी करती हो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे बारे में किसी से मत पूछना, मगर तुम तो मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरी फ़िक्र करती हो। अब निकल जाओ मेरे घर से, वरना तुम्हें धक्के देकर निकालूंगा। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो शख्स जिसने मुझसे कभी ऊंचे लहजे में बात नहीं की थी, आज मुझे अपने घर से जाने का कह रहा था। मैं रोती धोती अपनी सास के कमरे में चली गई। उनके गले से लगकर खूब रोई। वो भी मुझे तसल्लियाँ देने लगीं। अपने बेटे के बुरे रवैये पर मुझसे शर्मिंदा थीं और माफ़िया मांग रही थीं, मगर मैं जानती थी कि इस सब में उनका कोई कसूर नहीं। मैंने कहा, अम्मा जी बस आप मेरे साथ ताउन कीजिए। मेरे शौहर को कुछ ऐसा न बताइए जिससे वो मुश्तइल हो जाए। हम इस मसले को आहिस्ता आहिस्ता निमट लेंगे। अपने शौहर को मैं अब राज़ी करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। मेरा ख्याल था कि आसिम मेरी तवज्जो पाकर कुछ बेहतर हो जाएंगे, मगर ये सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। ऐसा नहीं हुआ। अब तो आसिम और भी बिगड़ गए। दिन भर खाना न खाते और रात को सिर्फ पानी का जग पीते। उनकी इस आदत ने मुझे परेशान कर रखा था। उनका जिस्म दिन ब दिन लागर होता जा रहा था। डर था कि कहीं इस दुनिया से ही रुखसत ना हो जाएं। इस कदर कमज़ोरी के खुदा की पनाह। तब मुझे अल्लाह के सिवा और कोई हल नज़र नहीं आया। मैंने 5 वक्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और नमाज पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगाने लगी। अब मेरा ज़्यादातर वक्त मुसल्ले पर गुजरता। मैं अपने शौहर की भलाई के लिए दुआ करती और अपने रब से उसकी कामयाबी और सेहत मांगती। इन सब दिन था जैसे मैं मसले के हल की तरफ जा रही हूँ। एक दिन मुझे बड़ी अम्मा ने बताया कि मैं अगर इस्तिखारा करूं, ख्वाब के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करूं कि मेरे शौहर को ऐसी क्या बीमारी है कि वो मुझसे बात तक नहीं करता, तो शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। मैंने ऐसा ही किया। सारी दुआएं सीखकर नमाज की पाबंदी के बाद मैंने इस्तिखारा किया। मैं अल्लाह ताला से मशवरा करके ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। अगर ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था तो मैं इसे ख़त्म करने पर भी राज़ी थी, क्योंकि 2 साल बर्दाश्त करने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं अपनी सास के ताने और नंदों के शिकवे सुन सकूं। उसी दिन मुझे ख्वाब आया कि आसिम गंदगी के ढेर में लेटे हुए हैं और उनके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये ख्वाब देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने बड़ी माँ जी से इस बात का जिक्र किया तो कहने लगी, बेटी लगता है कि तुम्हारा शौहर किसी बड़े आरज़े में मुब्तला है। वो शैतान की राह पर चल पड़ा है। उसे तुम्हें संभालना होगा। उसे बताना होगा कि अल्लाह से बड़ा कारसाज कोई नहीं है, वरना तुम और तुम्हारी नस्लों को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। बड़ी माँ की बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह गया। या खुदाया, क्या वाकई मेरा शौहर भी शैतानी रास्तों पर चल पड़ा है? मैंने दिल में सोचा, मगर मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने अभी तक उनका ऐसा कोई अमल नहीं देखा था जिससे मैं ये कह सकती कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, मगर शायद अल्लाह ने मुझे सच्चाई दिखाना ही थी। एक दिन रात का वक्त था जब मुझे लगा कि आसिम अपने कमरे से निकलकर कहीं जा रहे हैं। मैंने भी मौका गनीमत जाना और उनके पीछे पीछे उठकर आ गई। देखा तो सबसे पहले आसिम दबे पाँव किचन में गए। वहाँ से इन्होंने पानी की बोतल भरी,
किचन से कुछ सामान लिया और वापस बाथरूम की तरफ जाने लगे। ये मुझे सख्त हैरत हुई कि रिस्क को बैतुल खला में लेकर कौन जाता है, मगर मैं कुछ नहीं बोली कि मैं अपने शहर का राज मालूम करना चाहती थी। इन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई आसिम बुरी राहों पर चल पड़े हैं। मैंने भी सोच लिया कि आज चाहे वो कुछ भी कहें, मैं इस राज का पता लगा कर रहूँगी। तब मैंने ऊंचाई से होकर बाथरूम के दरवाजे से अंदर झांका तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा शौहर फर्श पर बैठा खून में लथड़ी किसी परिंदे की हड्डी खा रहा था। ये मंजर इतना वहशतनाक था कि क्या बताऊं। उस वक्त आसिम मुझे किसी जादूगर से कम नहीं लगा। मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बाथरूम का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। इस मौके पर शायद वो घबरा गया, दरवाज़ा खोलने से गुरेज किया, मगर मैं भी दरवाज़ा लगातार पीटने लगी। इसी सब शोर शराबे में आसिम की अम्मा भी जाकर आ गई। मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने सारा माजरा इन्हें सुना दिया। कहने लगी, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें सब्र का फल तो दे ही दिया है। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने शौहर को तवज्जो दो, उसका इलाज करने की कोशिश करो, उसे नमाज का पाबंद बनाओ, उसे तलकीन करो कि इस सब में कुछ नहीं रखा। मगर मैं वजह जानना चाहती थी कि आसिम ने ऐसा क्यों किया। मैंने आसिम को आहिस्ता आहिस्ता कुरेदा तो मालूम हुआ कि वो अपनी सेहत बढ़ाना चाहते हैं कि उनका कद भी लंबा हो जाए और वो मोटे ताज़े लगें। उनकी इस बात ने मुझे पहले भी परेशान रखा था। वो इस किस्म के हरबों में पड़े रहते थे। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने उन्हें सीधी सीधी धमकी दे डाली कि अगर आप मुझे खोना चाहते हैं तो ये अमलियात जारी रखें, वरना मैं आपसे तलाक ले लूँगी। ये धमकी कारगर साबित हो गई। पहले तो मेरे कहने पर आसिम नमाज पढ़ने लगे, लेकिन फिर इस कदर पाबंद हो गए कि मुझसे भी ज़्यादा पक्के नमाजी हो गए। मेरे शौहर की सेहत अब भी वैसी ही है। वो दुबले पतले ही हैं, मगर अब वो सब्र करना सीख गए हैं। वो जान गए हैं कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बिला मकसद नहीं बनाई। फिर जब एक इंसान के पास महरूमी होती है तो दूसरी नेमत उसे खुल कर दी जाती है। अल्लाह ताला मेरे शौहर के साए को हमेशा मुझ पर सलामत रखे, क्योंकि उनके बगैर जीने का